औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी विद जमील अकबर। आज मैं बड़े बोझल दिल के साथ वतन अज़ीज़ के हालात पर बात करूँगा इंशाअल्लाह ताला। वतन अज़ीज़ में जो इस वक्त हो रहा है, आप गौर करें, हम बहैसियत कौम क्या हैं? हम कौम है भी कि नहीं, कि एक हजूम है जिसका कोई रास्ता नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, पता नहीं किधर से आए हैं, किधर जाना है। एक उद्यम मचा हुआ है, अफरा तफरी का आलम है, एक दूसरे के गले काट रहे हैं। कोई तंजीम नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये कौम कैसे आगे बढ़ेगी? कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने जब पाकिस्तान बनाया था तो 3 रहनुमा असूल बताए थे: यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। यानी इत्तेफाक और फेथ यानी यकीन कामिल, यकीन मोहकम, और तंजीम यानी डिसिप्लिन। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि हम कहाँ खड़े हैं। हमें यूनिटी है कि एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, अपने मफादात के लिए कौम के मफादात को कुर्बान कर रहे हैं। और ये पिछले 75 साल से हो रहा है। हम किसी सिमत में सफ़र नहीं कर रहे कि हमें मंजिल मिल जाएगी, हम दायरे में सफ़र कर रहे हैं। 75 साल पहले जहाँ से शुरू हुए थे, घूम घमा के हम आज वहीं आ गए हैं, आज भी 0 पॉइंट पे हैं। तो इत्तेफाक देख लें हमारे में क्या है, इसका आप खुद अंदाज़ा लगा लें। दूसरा है फेथ, यानी आपका यकीन, आपका अपने आप पर यकीन कितना है, आपका अपने खुदा पे कितना यकीन है, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, और अल्लाह पे भरोसा कितना है। अल्लाह जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है, हमारा वारिस है, हमारा माबूद है, वो कहता है, बंदे, मैंने इस दुनिया में तेरे तमाम तर कामों की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे ले ली है, तुझे मैंने फ्री कर दिया। कुरान में एक आयत है कि मैंने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, बाकी सारे काम जो हैं अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ले लिए। और हम जो लोग हैं, हमने अल्लाह के काम अपने ज़िम्मे ले लिए, जो कि हमारे बस में ही नहीं है, हमारी इतनी कुव्वत ही नहीं है, हम में इतनी ताकत ही नहीं है। अल्लाह तो तमाम तर कुव्वतों का मालिक है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उससे बढ़ के तो कोई कुव्वत है ही नहीं। तो उसकी कुव्वतों को कैसे हम एक्सरसाइज करके वो काम करेंगे जो उसके ज़िम्मे है। उसने हमें कहा कि तेरी रोटी रोज़ी का मसला मेरे ज़िम्मे, तेरी सेहत और तवानाई का ज़िम्मा मेरे ज़िम्मे। आप गौर करें कि कितनी नेमतें उसने आपको बख्शी हैं। अपने जिस्म पे गौर करें, प्राइसलेस चीज़ें आपको दी हैं, आपको आँखें दी हैं, आपको दिमाग दिया है, आपको ज़बान दी है, बोलने की कुव्वत दी है, अक्ल व खिरद अता की है, चलने फिरने के लिए आपके जिस्म में बाजू, टांगें, मतलब क्या क्या नहीं दिया उसने।
डाइजेस्टिव, कितने सिस्टम है आपके अंदर जो वो जो अल्लाह ताला चला रहा है, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। आप तो खाना खाते हैं मज़े के साथ, उसका मज़ा लेके, उसके बाद जो जितने भी काम आपके जिस्म के अंदर हो रहे हैं वो अल्लाह ताला कर रहा है, आप नहीं कर रहे। तो आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ कुव्वत है आपकी? आप अपने आप को इतना बड़ा शो कर रहे हैं इस दुनिया में, जैसे आपके बगैर ये दुनिया ही गिर जाएगी, आप ना होंगे तो कुछ भी ना रहेगा। ऐसा नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, आप तिनके के बराबर भी आपकी हैसियत नहीं है, एक ज़र्रे के मालिक नहीं है इस दुनिया में आप। तो आपको गुमान क्या है कि आप जो इतने मुतकब्बर हो के फिर रहे हैं, इतना गुरूर कर रहे हैं, इतना अपनी ताकतों पे घमंड कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप हैं सब कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना कि मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, आज तू मिट्टी उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। ये हकीकत है हमारी। वो एक और किसी सियाने ने कहा, तू एक पानी दा बुलबुला तेरी मिट्टी अंदर जान। आप अपनी हैसियत देख लें कि बुलबुले की लाइफ कितनी होती है, एक हल्की सी फूंक उसको उड़ा के रख देती है। और यही मामला हमारे साथ है। हम तो तकब्बर करने के काबिल ही नहीं हैं, तो तकब्बर हम कर रहे हैं और हम शिर्क कर रहे हैं। तकब्बर अल्लाह के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमें उसने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और इबादतें क्या है? क्या है इबादतें? कि सिर्फ ये नमाज, रोज़ा, हाज, ज़कात ही ये हैं, ये इबादतें नहीं हैं। इबादतें हैं सच्चाई में, दयानतदारी में, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने में, अहकाम अलहिया को मानने में। और जिसने एक अल्लाह की मान ली उसने दो जहान पे कामयाबी हासिल कर ली। ये यकीन कर लें, कुरान में लिखा हुआ है, जो अल्लाह के अहकामात को मान लेगा, अल्लाह कहता है मैं उसको आला तरीन दर्जात अता फरमाऊँगा। वो कामयाब हो गया, जिसने अल्लाह की मान ली वो कामयाब हो गया। तो इबादत है आला अखलाक में, आला किरदार में, माफ़ कर देने में। माफ़ करना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अपनी गलतियों का इदराक करने में, और अपनी गलतियों को सुधारने में, और अपनी ख़ताओं की बख्शिश के लिए अल्लाह के सामने झुक जाने में, ये इबादत है। अल्लाह की मखलूक के साथ हुस्न सलूक करना, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना, ये इबादत है। अदलो इंसाफ कायम करना, ये इबादत है। किसी का हक ना मारना, ये इबादत है। कत्लो गारत गरी ना करना, ये इबादत है। फसाद फिल अर्द ना करना, ये इबादत है। हम कौन सी इबादत के पीछे कौन सी बातें कर रहे हैं? तो दूसरी बात ये है, तीसरी बात डिसिप्लिन की। ये डिसिप्लिन देख लें हमें कितना है कि यानी जो काम हमने पहले करने होते हैं, यानी प्रायोरिटी वाइज, वो तो हम करते ही नहीं हैं। मिसाल के तौर पे डैम है, 75 साल हो गए। पहले चंद सालों में अयूब खान ने जो डैम बनाए थे वही आज तक हैं। उसके बाद किसी ने बनाया ही नहीं। हालांकि डैम जो है वो हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी अहमियत के हामिल है। हम उससे पानी रोक सकते हैं, अपनी फसलों को पानी दे सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं। और फसलों से जो हमारी पैदावार होती है उससे हमारे कारखाने चलते हैं। पानी से बिजली पैदा होती है, बिजली से कारखाने चलते हैं, लोगों के घर रोशन होते हैं। ये जो हमारे शहरों में अंधेरा होता है ऐसा रातों को, स्ट्रीट लाइट्स होती नहीं हैं। आप दुनिया में फिरते हैं, बड़े बड़े जो आप ओहदेदार हैं, आप देखते हैं दुनिया में कितनी लाइटें होती हैं शाम को। दिन का गुमान होता है, लेकिन हम लोगों को कभी शर्म आती नहीं है
कि हम अपने मुल्क के लिए तो वो कुछ भी नहीं कर रहे। अब डैम हो, उससे बिजली पैदा हो, सस्ती बिजली, तो हर घर रोशन हो, हर स्ट्रीट रोशन हो, हर कारखाना चल रहा हो, लोगों को रोज़गार मिले, लोग खुशहाल हों, अदल व इंसाफ कायम हो, कुछ भी नहीं हो रहा। कहाँ है डिसिप्लिन? इम्पोर्टेड तेल पर चलने वाले बिजली बनाने के कारखाने हमने लगाए हैं ताकि हम कमीशन खा लें। हमारे मुल्क में अरबों खरबों टन कोयला पड़ा हुआ है जिससे हम बिजली बना सकते हैं कई 100 साल। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने ऐसे कारखाने लगाए हैं जिसका कोयला भी बाहर से आएगा ताकि हमारी जेबें गर्म होती रहें। शर्म का मुकाम है हमारे लिए, डूब मरने का मुकाम है। तंजीम है ही नहीं। डैम बने होते, लोग खुशहाल होते, लोगों को कारोबार मिलते, लोग टैक्स देते, लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं माल, उससे ज़र मुबादला आता, मुल्क में खुशहाली होती, यानी अमन व सुकून होता, कत्ल गारत गरी ना होती, डाका जनी ना होती, चोरी चकारी ना होती, लोगों के अखलाक बुलंद होते। ये जो भूख है ना, ये बंदे को बदकारियाँ करने की तरफ राग़ब करती है। यानी भूख की वजह से लोग काम तोलते हैं, भूख की वजह से लोग मिलावट करते हैं, भूख की वजह से लोग गले सड़े फल बेचते हैं। यानी अपना प्रॉफिट जो है बढ़ाने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ियाँ होती हैं। यानी कोई बुराई ऐसी है जो नहीं हो रही पाकिस्तान में। पुराने ज़माने में जब आप कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने एक एक बुराई के लिए सारी बस्तियां तबाह करके रख दी। लेकिन हम आज कहाँ खड़े हैं? हम में वो सारी बुराइयां हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी की हुई है। हमें तबाही, और अल्लाह की तरफ से तबाही नहीं आ रही, लेकिन हम खुद ही अपने आप को तबाह कर रहे हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, हम सब से अपने इखलाक को दुरुस्त कर लें, अपने डिसिप्लिन को ठीक कर लें, अपने मुल्क के लिए काम करें, रिश्वत सतानी छोड़ दें, करप्शन छोड़ दें, अदल व इंसाफ कायम करें, झूठ बोलना छोड़ दें। यानी अदल के लिए तो आप दिन रात एक कर दें, जिससे माशरा जो है वो तरक्की करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज से हम सब मिल के अपनी तामीर नौ करेंगे, अपनी ज़ात से शुरू करें। हमारी ज़ात बर्बाद है, हमारी ज़ात बर्बाद होगी तो हमारा मुल्क कैसे खुशहाल होगा? हमने अपनी ज़ात भी बर्बाद की है और अपना मुल्क भी बर्बाद किया है। और याद रखें, ये मुल्क हमारी माँ है। अगर हम अपनी माँ को खो देंगे, माँ को दफन कर देंगे, उसकी बोटियाँ नोच लेंगे, उसका खून पी जाएंगे, तो हम भी नहीं होंगे। फिर हम नहीं होंगे। अगर ये मुल्क नहीं है तो फिर हम भी नहीं हैं। फिर कोई दूसरा आ जाएगा हम पे हुकूमत करने के लिए और हमें ऐसे अजाब से गुजारेगा कि अल्लाह की पनाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो लोगों के साथ शेयर कर दें। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें, और हम मिल के पाकिस्तान को सुपर पावर बना दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।